मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अच्छा, यहाँ पर खेमे लगाए जाएंगे। 19 गेट तो वो है कि जहाँ पर आप एंट्री करेंगे और 4 मरकज़ी रास्ते हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यहाँ तक आपको लेकर आएंगे। 2 साल के बाद इज्तिमा हो रहा है तो यहाँ पर सफाई का काम भी किया गया है, ज़मीन को लेवल भी किया गया है। 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ये फैला हुआ ये मैदान है। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नबी की बातें हो रही हों तो फिर वहाँ ना मेरा मसलक देवबंदी होगा, ना बरेलवी होगा, ना ही अहले हदीस होगा, मैं सिर्फ मुसलमान होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। दीन सीखना और सिखाना एक ये बड़ी ही सादत की बात होती है। तो कराची में सालाना जो तबलीगी इज्तिमा है उसका इनेकाद हो रहा है 27-28 जनवरी को। 3 रोज़ा ये इज्तिमा होगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर कितने सेशंस होंगे और इसमें कौन कौन शिरकत करेगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, लोगों की तादाद कितनी होगी, उनके लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, यानी उनके लिए टॉयलेट्स कितने हैं, इसी तरीके से जो वज़ू खाने की तादाद कितनी होगी, पानी किस तरह से फ़राहम किया जाएगा, खाने का इंतज़ाम किस तरीके से होगा, जो जमातें आएंगी उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा, तमाम तफसीलात दिखाने के लिए आज हम आपको जो मंगो पीर में जो इज्तिमा गाह है, बहुत बड़ा इज्तिमा गाह है मंगो पीर के मकाम पर, वहाँ पर लेकर आएँ। और ये तकरीबन 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ये फैला हुआ ये ज़मीन है जहाँ पर ये इज्तिमा सालाना तौर पर होता है। मगर गुज़िश्ता साल हमने देखा था कि कोरोना की वजह से कुछ इज्तिमा को महदूद कर दिया गया था SOPs की वजह से, लेकिन 2 साल के बाद इज्तिमा हो रहा है तो यहाँ पर सफाई का काम भी किया गया है, ज़मीन को लेवल भी किया गया है। इसी तरीके से आपको जो दरख्त की टहनियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ हो गई थी, इनको साफ़ किया गया ताकि आज जब कोई लोग आएँ तो वहाँ खेमे लगा सकें, आराम से बैठ सकें, अल्लाह की और उसके नबी की बातें सुन सकें, दीन सीख सकें, दीन सीख कर दूसरों को जाके सिखा सकें। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ से जो लोग सीख कर जाते हैं, हम उनका पैगाम लेकर जाते हैं। तो हम तमाम तर तफसीलात देने लगे हैं आपको इज्तिमा गाह के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, ये वो मकाम है जहाँ से तमाम जो इज्तिमा गाह के लोग होते हैं उन तमाम लोगों को यहाँ से पानी की फराहमी की जाती है। ये वाटर बोर्ड की पानी की भी फराहमी, यानी यहाँ से लाइन है वाटर बोर्ड की। और इसी तरीके से आज जो बरसात है उसके बाद जो पहाड़ियों से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ये, तो वहाँ से भी जो पानी का सिलसिला है जो बारिशों के बाद आता है वो भी यहाँ पर रिज़र्व होता है। एक छोटा सा डैम है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर खेमे लगाए जाएंगे क्योंकि ये देखें आपको वहाँ पर, क्योंकि ये इनके ऊपर झाड़ियाँ थी, इनको झाड़ियों को साफ़ किया गया है ताकि यहाँ पर आसानी के साथ खेमे लग सकें। और इसी तरीके से जो जमातें यहाँ पर अपने खाने के लिए, कुछ पकाने के लिए इंतज़ामात लेकर आएंगी, जैसे गैस का बर्तन होता है, गैस के चूल्हे होते हैं, तो उन्हें चूल्हे अंदर जलाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खेमों से बाहर वो चूल्हे जला सकेंगे और यहाँ पर वो अपने ज़रूरत के मुताबिक कुछ पकाना होगा तो पका सकेंगे। और यहाँ पर ही खेमे लगेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम के तमाम खेमों के लिए यानी सारे ज़मीन को लेवल कर दिया गया है। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, ज़मीन को लेवल करने के साथ साथ यहाँ पर बाउंड्री भी बना दी गई कि किसकी कितनी हदूद होगी, ताकि लाइन मिल जाए, ताकि खेमे लोग एक डिसिप्लिन के तहत लगा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों यहाँ पर अकोमोडेट हो सके। आगे बढ़ते हैं जी। ये है जी गुसल खाने, नहाने की जगह। अगर आपको हाजत हो नहाने की तो आप यहाँ आ सकते हैं सुबह सुबह। अच्छा भाई, यहाँ पर 4 रास्ते हैं जहाँ से आप आ सकते हैं, यानी कस्बा कॉलोनी से जो MPR कॉलोनी वहाँ से रास्ता आ रहा है, इसी तरह गुलशन बिहार औरंगी टाउन वहाँ से भी रास्ता आ रहा है, और इसी तरीके से मंगो पीर का रास्ता जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, वहाँ पर सड़क भी डल गई है औरंगी टाउन वाले रास्ते पर भी। इसी तरीके से 19 गेट्स हैं, यानी 19 गेट हैं यहाँ पर, जहाँ से जो तबलीगी इज्तिमा के अंदर जो यहाँ पर लोग शिरकत के लिए आएंगे तो उनके लिए 19 गेट का है और 4 रास्ते हैं। यानी 19 गेट तो वो हैं कि जहाँ पर आप एंट्री करेंगे और 4 मरकज़ी रास्ते हैं जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए यहाँ तक आपको लेकर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, ये पार्किंग है जी, यहाँ पर गाड़ियाँ सारी पार्क की जाती हैं। अच्छा, आपको ये लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये लकड़ियाँ शहर भर से ख़रीद कर लाई जा रही हैं ताकि जो भी इज्तिमा के अंदर तबलीगी जमात के अरकान आएँ उनको गर्म पानी दिया जा सके। और आपको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ पर ये इनको गर्म पानी की फराहमी के लिए इंतज़ाम किए जाते हैं। ये सबील दिख रहे हैं आपके, यहाँ पर एक छोटी सी टंकी बनाई जाती है आरसी तौर पर, और उसके नीचे लकड़ियाँ रखी जाती हैं यहाँ पर, और उसके बाद पानी गर्म होता रहता है और उस पाइप के ज़रिए जो वज़ू खाना है वहाँ तक ये पानी जाता रहता है, ताकि जो लोग सुबह के औकात में सर्दी के वक्त अगर वज़ू करें तो उन्हें मुश्किलात पेश ना आए।
तो जी ये पानी होता है यहाँ पर, इस तरह से गर्म भी करते हैं और इसी तरीके से वो आता भी है। और ये पानी हमने लेना है। अच्छा, ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये इज्तिमा की मरकज़ी मस्जिद है, जहाँ से जो अमीर हैं तबलीगी जमात के, चाहे वो सिंध के हों या मरकज़ी तौर पर जो अमीर होते हैं, उलमाए कराम यहाँ से खुतबात देते हैं, यहाँ से सेशन होते हैं जहाँ पर लोग को दीन सिखाया जाता है। क्योंकि चारों तरफ तो लाउड स्पीकर होता है जिसके ज़रिए आवाज़ पहुँचती है, मगर यहाँ से खिताबात होते हैं, जहाँ से सेशन होते हैं, जहाँ पर दीन इस्लाम को फ़रोग़ हासिल होता है, जहाँ पर लोगों को दीन सिखाया जाता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें चारों तरफ, यानी एक मकाम तो आपको दिखाया जहाँ पर ही ज़ख़ीरा किया गया पानी, इसी तरीके से छोटे छोटे डैम्स कह लें उसे आप, या बड़ी या टैंकर, ये आपको पीछे आकर भी नज़र आ रहा होगा, ये बड़ा टैंक कह लें। इस तरीके से चारों तरफ में इस तरह के टैंक्स बनाए जाते हैं ताकि पानी उस पर पानी ज़ख़ीरा हो सके, और जो लोग जिनको नमाज के लिए वज़ू करना हो या रफ़ाए हाजत की ज़रूरत हो, इसी तरीके से दीगर काम होते हैं, वो तमाम के तमाम काम बाखूबी अंजाम दे सके। 3 रोज़ होता है, लेकिन इसके लिए तैयारी तकरीबन 2 महीने पहले शुरू कर दी जाती है। वजह यह होती है कि ये छोटे रकबे पर नहीं है, तकरीबन ये कोई 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ये फैला हुआ ये मैदान है, जहाँ पर मस्जिद भी है, इसी तरीके से इज्तिमा गाह के कई मुख्तलिफ़ मकामात हैं। और जो निशानदेही इस तरह से करते हैं, ये भी बता दूँ मैं आपको कि कलर किया जाता है, यानी ये मुख्तलिफ़ जमात का कलर मुख्तलिफ होगा, यानी कुछ शहरियों के लिए, कुछ शहर के इलाकों वालों के लिए, ताकि निशानदेही के तौर पर उनको बता दिया जाता है कि ये आपका हिस्सा है, कि आपने यहीं पर रहना, ताकि बदनज़मी ना हो। और डिसिप्लिन होता भी यही, और बड़ा डिसिप्लिन के साथ ये हमेशा इज्तिमा होते हैं, इसकी निशानदेही होती है ताकि लोग भटके नहीं, ताकि लोग बाज़ औक़ात ये होता है कि इज्तिमा जब बड़ा होता है तो हज़ारों लाखों की तादाद होती है, कम से कम कहा जाता है कम व बेश 5 लाख से ज़ायद अफराद हर साल शिरकत करते हैं। और इस साल तो 2 साल के बाद हो रहा है, तो मुमकिन है कि इस बार इससे भी ज़ायद लोग शिरकत करेंगे। तो हम अब आपको गेट नंबर 7 से रिपोर्ट कर रहे थे। ये जो आपको रोहंगी टाउन गुलशन बिहार कॉलोनी से रास्ता जो आता है, ये वो रास्ता है। ये रास्ता मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो मोकीर वाला रास्ता है, उस रास्ते पर हमने देखा है कि अभी थोड़ी सा काम की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर भी सड़क डल रही है, मगर पहले मरहले में जब क्योंकि इज्तिमा जल्दी होने वाला है, तो उस सड़क को बराबर किया जा रहा है, लेवल किया जा रहा है, ताकि वहाँ से जो इज्तिमा आने वाले लोग हैं उनको मुश्किलात कम से कम हो सके। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको आगे भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा रंग रोगन भी किया जा रहा है, और सामने आपको नज़र आ रहा होगा शावर, ज़मीन को लेवल भी कर रहे हैं, यानी कलर भी के सारे काम कर रहे हैं। और ये तमाम रज़ाकार हैं, खादमीन हैं, जो मुफ्त में बिल्कुल फ्री काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके दीन के लिए, दीन सीखने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। ऐसे इज्तिमा बहुत ज़रूरी है। बाइज़्ज़त मुसलमान से होकर आए, आप किसी भी फ़िरके से मसला का ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की, नबी की बातें हो रही हों, तो फिर वहाँ ना मेरा मसलक देवबंदी होगा, ना बरेलवी होगा, ना ही अहले हदीस होगा, मैं सिर्फ मुसलमान होऊंगा। और इसी तरीके से ही तमाम, क्योंकि मैंने कहा है भी पहले कि मैं मसलकी तौर पे देवबंदी नहीं हूँ, मगर सिर्फ बताने के लिए कि जहाँ पर दीन की बात हो ना, अब चाहे वो इसके बाद बरेलवी मसलक का इज्तिमा होगा, हम वहाँ पर भी जाकर आपको कवरेज करके दिखाएंगे। किसी भी जहाँ दीन की बात हो ना, वहाँ लाजमी एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। किसी जिस मकाम पे हम खड़े हैं, मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा नया नाज़ोमाबाद। तो ये नया नाज़ोमाबाद से मुंसलिक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक ये रकबे पर फैला हुआ है, यानी कई 100 एकड़ हो सकती है ज़मीन, मगर जहाँ पर इज्तिमा होता है उसके पार्किंग के लिए ख़ास इंतजाम किए जाते हैं। यानी उल्टा तरफ देखें, ये सारी जो जगह मुख्तस की गई है, ये गाड़ियों की पार्किंग है, कोई बड़ी गाड़ी में आता है, कोई बसों में आता है, इसी तरीके से कोई मोटरसाइकिल में, तो उनके लिए खुसूसी तौर पे ख्याल रखा जाता है। और ये इज्तिमा का मकसद ये होता है कि जो कराची के लोग हैं या उसके अतराफ़ के ठट्टा या दीगर जो करीब के शहरों के लोग हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके, और खुसूसन बलूचिस्तान के लोग, क्योंकि हर कोई रायवट नहीं पहुंच पाता, तो यहाँ के जो अमीर है, जो इंतज़ामिया तबलीगी जमात की, उनकी कोशिश ये होती है कि ये इसको खुसूसी तौर पर कराची और जिसके गिरदो नवा में लोग रहते हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद और फैज़याब हो सकें। तो आशिकान रसूल आएंगे, दीन की बात सीखेंगे, और दीन की बातें सीखने के साथ साथ, क्योंकि हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारा जो दीन मज़हब सिखाता है, हम मज़हब तो सीखना चाहते हैं, मगर जो मज़हब के अखलाकी उसूल हैं वो नहीं सीखते। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर जब कभी भी आप आएंगे, तो आपके अगर पैसे नहीं हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, लोग आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास खाना नहीं तो आपको यहाँ पर लोग खाना भी देंगे। वैसे खाने के लिए यहाँ कैंटीन भी होती है, और जो जमात कहलाती है, यानी हर इलाके की, हर शहर से जो जमातें आती हैं, जिनका टोला होता है 15, 20, 50, 100 जितने भी उनमें अरकान होते हैं, वो कुछ अपने पकाने के लिए सामान लेकर आते हैं। मगर जो लोग नहीं भी लेकर आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम भी किया जाता है,
सस्ते रेट पर खाना भी फराहम किया जाता है। मगर जो सबसे बड़ी बात होती है पैगाम है अमन का, दर्स देने की, कि यहाँ पर लोग दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरीके से डिस्पेंसरी का बेहतर इंतज़ाम किया गया है कि अल्लाह ना करे क्योंकि सर्दी है, थोड़ी सी ठंड होगी उस वक्त और बारिश वगैरह होने का भी इम्कान है, तो बारिश हो जाती है या किसी को नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो उसको फ़र्स्ट एड भी दी जा सकेगी। तो ये चीज़ हम बतानी थी। इसी तरीके से आपको वज़ू का बता दिया है, वज़ू के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इंतज़ाम किए गए। इसी तरीके से टॉयलेट की बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि कहा जाता है कि कमोबेश 5 लाख से ज़ायद अफराद 3 दिन में आते हैं और जो खुसूसी दुआ होती है आखिरी रोज़, उस दिन उसकी तादाद शायद उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो उनके लिए एक इतने बड़ा इज्तिमा के लिए इंतज़ाम करना यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं, बल्कि सारे ही लोग रज़ाकाराना तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। कोई हम देख रहे हैं कि कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो किसी तरीके से कोई ज़मीन को लेवल बराबर कर रहा है, इसी तरीके ट्रैक्टर और बड़ी हैवी मशीनरी की मदद से भी काम होता है। मगर लोग खुद से भी काम कर रहे हैं ताकि वो अपने जो प्यारे आने वाले हैं, जो उनके तबलीगी भाई हैं, उनको एक बेहतर से बेहतर इंतज़ाम दे सकें और यहाँ पर जब आएँ तो उनको अच्छी सहूलियात मिले और वो यहाँ से दीन सीख कर जाएँ और जो मोहब्बत का पैगाम है, जो हमारे नबी का पैगाम है, वो पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फैलाए। तो हम अब इसको इख्तिताम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कभी और कहीं और मुलाकात होगी। और एक चीज़ के इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। और मैं मसलकी तौर पे देवबंदी नहीं हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि ये हमारा मकसद ये होता है कि हम दीन की बात करें। हमारा मतलब ये नहीं होता है कि हम या बरेलवी हों, देवबंदी हों, अहले हदीस हो, कोई भी हों। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम आपको कोई अच्छी बात करता है तो उसकी पैगाम तक पहुँचाएँ। तो इस दुआ के साथ फिर आपसे कहीं और मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।